Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started with a new lesson, that is people as a resource, the second lesson of economics. In the last class, we have read that the most important resource is human resource or people as a resource, and how the population which can be a burden on the country if it is in a large number, अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे ऊपर एक बर्डन बोझ बन जाती है, क्योंकि we have to provide with health facilities, education facilities, food, सब सारी चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए, तो हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाती है। लेकिन अगर उसी पॉपुलेशन को हम किस प्रकार एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके हमने तीन रीजन पढ़े थे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड विद हेल्थ फैसिलिटीज, पहले स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वस्थ रहे हमारी जनसंख्या। देन आफ्टर इन एजुकेशन, शिक्षा दें। इन द लेटर स्टेज, उसके बाद वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड विद द डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू मेक देम स्किल्ड, उनको ज्यादा कुशल बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, अलग अलग जगह काम कर पाए, तो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाएगी पॉपुलेशन। इट बिकेम ए एसेट, वो हमारे पास फिर संपत्ति बन जाएगी, लायबिलिटीज नहीं रहेंगी। 8th क्लास में आप पढ़ के आए थे रिसोर्स वैसे होता क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट एंड कैन सैटिस्फाई अवर नीड्स, कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में है हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, संसाधन है। लेकिन ह्यूमन कैसे रिसोर्स बन जाएगा, आप उसमें ऊपर चुके थे कि बाकी संसाधन तब रिसोर्स है हमारे पास, बाकी रिसोर्स कब रिसोर्स होंगे जब व्यक्ति ने उनकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार उनकी जरूरतें देख ली हो कि इससे कौन सी जरूरत पूरी हो सकती है, नहीं तो रिसोर्स नहीं है। एक एग्जांपल आपने पढ़ा था किसका, कोयले का। कोल इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रॉक, एक केवल चट्टान पत्थर का टुकड़ा है कोयला, जब तक कि हमने उससे हाउ वी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम द कोल, कि जब तक हमने ये नहीं सीख लिया उससे एनर्जी जनरेट हो सकती है, यानी उसे फ्यूल वगैरह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उसके साथ थर्मल पावर स्टेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जब तक उसकी क्वालिटी हमने पता नहीं लगाई थी, किसने, ह्यूमन ने, व्यक्ति ने, तब तक संसाधन नहीं था। तो अल्टीमेटली द मेजर रिसोर्स इज ह्यूमन बीइंग, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, व्यक्ति है, क्योंकि वही बाकी संसाधनों की कीमत को पहचानता है। अब हमारे पास इसके एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे किस प्रकार एक व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स में और उसकी मतलब एसेट के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है दो बच्चों का, एक सकल और विलास। सकल जिसकी एज 12 इयर्स है और विलास 11 इयर्स ओल्ड है। सकल के पिताजी बूटा सिंह खेती करते हैं, उनकी माताजी जो है शीला वो हाउस वाइफ है, घर में काम करके उसके बाद उस बूटा सिंह की हेल्प कराती हैं। उनके चाचा जी हैं वो 10th पास है, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद बूटा सिंह चाहते हैं, यानी उनके पेरेंट्स, सकल के पेरेंट्स चाहते हैं उसको शिक्षा दी जाए। स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया, पढ़ाई में अच्छा था, उसके बाद उसने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद उसको वोकेशनल कोर्स कराया गया कंप्यूटर में। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, व्यवसायिक शिक्षा, किसी व्यवसाय संबंधी शिक्षा दे देना कि किसी चीज को टू रन दैट पार्टिकुलर मशीनरी, कंप्यूटर को चलाना सीख जाए, तो उसे कंप्यूटर संबंधी शिक्षा दी गई, एक वोकेशनल कोर्स कराया गया। देन आफ्टर ही वाज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी, उसको जॉब भी मिल गया। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप्ड ए न्यू सॉफ्टवेयर, उसके बाद कुछ समय उसने नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, विच इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, उस कंपनी की इनकम बढ़ गई, आमदनी बढ़ी। उसके बाद ही वाज अवार्डेड विद ए प्रमोशन, उसको प्रमोशन दे दिया गया, यानी सैलरी और उसका पद दोनों बढ़ गया। ये तो था किस प्रकार, एक तो पहले से बच्चा स्वस्थ था, स्वास्थ्य अच्छा था, दूसरा उसको शिक्षा प्रोवाइड कर दी गई, उसके बाद वोकेशनल कोर्स यानी ट्रेनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर ट्रेनिंग मिल गई, उसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ी। अब दूसरा केस है विलास का। विलास के पिताजी महेश जो कि क्या काम करते थे, जस्ट टू कोट द फिश एंड देन सेल देम इन द मार्केट, मछलियां पकड़ के बाजार में बेचना। जब विलास 2 साल का था उसके पिताजी की डेथ होगी, उसके बाद उसकी माताजी ने वो काम अपना लिया, गीता जिनका नाम था। उसके बाद विलास को एक बीमारी भी होगी, आर्थराइटिस, जिसमें जो हमारे यहाँ जॉइंट पेन होते हैं, यानी किसी भी जॉइंट के अंदर पेन हो जाना, जैसे एल्बो है या फिर हमारे पास जो नी घुटनों का है, इसमें पेन हो जाना, तो उससे संबंधित बीमारी भी होगी। इलाज नहीं करा पा सकते क्योंकि पैसा नहीं था, तो पहला तो बीमार, दूसरा शिक्षा प्रोवाइड नहीं कराएगी, न उसको इंटरेस्ट था शिक्षा में, प्रोवाइड कराएगी। उसके कुछ समय के बाद उसकी माताजी का देहांत हो गया, तो उसको वही काम करना पड़ा, दिन में 20 से 30 रुपए कमा पाता, ये इसकी मेन सोर्स रहा इनकम का। तो ये फर्क था, शिक्षा की वजह से इनकम का लेवल बढ़ना, और ये देखो वैसे का वैसे बना रहा लेवल, यानी वो गरीबी में रहा।
अब इन दो एग्जांपल्स में दे रखा है, एक के ऊपर जहां शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया गया, सकल के ऊपर, सकल का स्वास्थ्य अच्छा था, शिक्षा प्रोवाइड की गई, उसके बाद उसने जैसी शिक्षा प्राप्त की, कंपनी में जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसकी इनकम बढ़ी, अल्टीमेटली उसकी इनकम बढ़ी तो देश की इकोनॉमी तो बढ़ी, उसमें जीडीपी में तो योगदान दिया उसने, यानी पूरे देश के तौर पर तो बेनिफिट हुआ। दूसरी तरफ विलास वो एक लायबिलिटी बना रहा है देश के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर भी और देश के ऊपर भी। क्यों? उसकी अर्निंग नहीं बढ़ी, बीमार वैसे था, उसको खुद को हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत थी, इनकम नहीं बढ़ पाई। तो हेल्थ और एजुकेशन किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाने में। अब एक चीज और, शिक्षा का एक बेनिफिट दूसरा क्या है, एक एजुकेटेड पर्सन इज वेरी वेल अवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो क्या करेगा, टू द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड द एजुकेशन, वो अगली जनरेशन जो है उसको भी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने का प्रयास करेगा। दूसरा, वो स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारे पास है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में अच्छे से अवेयर रहेगा। ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन, साफ सफाई, और जो हमारे पास वेल मेंटेन, अच्छी चीजें मेंटेन करके स्वास्थ्य संबंधी सारी चीजों का ध्यान रखेगा, न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान रखेगा, ताकि बच्चे बीमार भी नहीं हो, शिक्षा भी अच्छी प्रोवाइड करें ताकि ये भविष्य में अच्छा कमा पाए। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास पहले से ही इफ समवन इज बिलोंग टू पुअर फैमिली, पहले गरीब परिवार से, एक तो उसके पास फैसिलिटीज वैसे ही नहीं रहेगी, दूसरा वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, उसका मुख्य फोकस किस पर रहेगा, जैसे कमाता है उसी प्रकार से गुजारा चलता है। तो हमारे पास ये इसी प्रकार ये तो ग्रोथ का सर्कल बन जाएगा, और यहाँ वही डिक्लाइन, वो जो गरीबी में है वैसे वैसे वो धीरे धीरे गरीब ही बना रहेगा। अब उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंस और दे रखी कि किस प्रकार ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ए कंट्री। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है। ये एग्जाम्पल किसके द्वारा दे रखा, हमें जापान के द्वारा। जापान हैज नियरली अबाउट नो रिसोर्सेज और नेग्लिजिबल रिसोर्सेज, स्पेशली नेचुरल रिसोर्स। अगर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जापान में नहीं के बराबर है संसाधन। तो जापान ने किसके ऊपर टारगेट किया, जापान इन्वेस्टेड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स, अपने पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, इन द हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी जनसंख्या की शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट किया ताकि अपनी पॉपुलेशन को काबिल बना दे। बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द पॉपुलेशन विद एजुकेशन एंड health facilities, it can be more production. We can bring the different natural materials or natural minerals from outside also. We can import. हम बाहर से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिनरल्स को खरीद तो सकते हैं, जिस देश में ज्यादा वहां से ले लेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मैन पावर को कितना इंपोर्ट करें। अगर मान लो स्किल्ड मैन पावर को हम बाहर से लेके आते हैं, देन व्हाट्स अबाउट आवर ओन पॉपुलेशन, हमारी खुद जनसंख्या का क्या होगा, इट्स ए बर्डन ऑन अस, वो हमारे ऊपर बोझ बनती चली जाएगी। पॉपुलेशन हमारे पास है तो अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, उसको स्किल्ड करें, उसको कुशल बनाए, काबिल बनाए, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज का बेनिफिट तो ले। अगर हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थों के तौर पर, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वी कैन ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से तो मंगा सकते हैं, वी कैन इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का कोई विकल्प नहीं है कि जो जनसंख्या है उसको दाजिटी छोड़ दें, बाहर से ह्यूमन रिसोर्स भी बाहर से लेके आए तो एक बर्डन बन जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर और देश की इकोनॉमी के ऊपर। तो इसलिए हमारे पास सबसे जरूरी रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको और स्किल्ड बनाएं, किस प्रकार, बाय इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और अगली क्लास में हमारे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन ये रिसोर्स किस प्रकार किन किन एक्टिविटीज में काम करता है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, ये आप हालांकि पहले भी पढ़ चुके हो। हमारे यहाँ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और प्राइमरी में कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है, टर्सरी में कौन सा आता है, कौन सा हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा बढ़ाया जाए, किस प्रकार उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार सरकार प्रयास कर रही है उन अलग अलग एक्टिविटीज में हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने का और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का। वी आर गोइंग टू नो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।